ये कल के लेक्चर में हमने कुछ चीजें देखी थी, उसके हवाले से ग्रीडी एल्गोरिथम्स के हवाले से उस ग्रीडी एल्गोरिथम्स की कुछ और एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। कुछ और एल्गोरिथम्स भी हमने देखने। MST एल्गोरिथम कल हमने स्टडी किया था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं यूजिंग ग्रीडी एल्गोरिथम्स। तो आज हम थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है कि बाइनरी ट्रीज के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्री रेक्विजिट आप समझ लें उसका हीप सॉर्ट का प्री रेक्विजिट है जो कि हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं। तो वैसे ट्रीज को और बाइनरी ट्रीज का कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। अगर हम नेचर व्यू ऑफ ए ट्री करना चाहें, आप अपना माइक फाइनली क्लोज कर लें। अगर नेचर व्यू ऑफ ए ट्री अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले रूट्स आती हैं, फिर ब्रांचेस आती हैं, या फिर लीव्स वगैरह आती हैं। लेकिन हम कंप्यूटर साइंस व्यू से अगर देखें तो रूट्स हम ऊपर लेके जाते हैं, लीव्स नीचे आ जाती हैं, नोड्स आ जाती हैं, फिर उसकी और फिर ब्रांचेस आ जाती हैं। यानी कि हम अगर जो नेचर व्यू है उसको हम उलट करके देखें तो हमारी जो ट्री होती है कंप्यूटर साइंस के अंदर वो कुछ इस तरह से बनती है कि सबसे पहले हमारी टॉप पे जो होती है वो रूट होती है, और बाकी जो हमारी नोड्स होती हैं वो नीचे आती हैं और लीव्स नीचे आती हैं। Trees are one of the important non-linear data structure. A tree is a multi-level data structure that represent a hierarchical relationship between the set of individual elements called nodes. ये एक मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर है that represents it. इसको हम वैसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और जो कि रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन डिफरेंट नोड्स के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, सेट ऑफ इंडिविजुअल्स एलिमेंट्स। Each tree structure starts with a node which is called the root node of a tree. जब हमारा ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है ट्री का, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारी रूट नोड से होता है, और फिर हम नीचे की तरफ आते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं ये ट्रीज की, हम इनको समझ लेते हैं कि जो रूट नोड होती है विदाउट ए पेरेंट, ये सिंपल एक ट्री है जो कि हमारे सामने है। इसको हम बाइनरी ट्री नहीं कह सकते, बल्कि एक सिंपल सी ट्री है। जो रूट नोड है यहाँ पे हमारे पास वो ए बन रहा है। इसमें सिबलिंग्स जो बन रहे हैं वो नोड्स शेयर द सेम पेरेंट्स। जो सेम पेरेंट्स को शेयर कर रहे हैं, या ए का बी सी डी, ये सिबलिंग्स हुए। अब इंटरनल नोड्स कौन सी होती हैं? नोड्स विद एट लीस्ट वन चाइल्ड, जो कि ये जो लास्ट वाली हैं इनको हम इंटरनल नोड नहीं कह सकते, क्योंकि इनका एटलीस्ट वन चाइल्ड होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये इंटरनल नोड्स हैं। और एक्सटर्नल नोड्स वो जो लीव्स होते हैं, नोड्स विदाउट ए चिल्ड्रन, EIJKGHD, ये जो हैं एक्सटर्नल नोड्स हैं। और इंसेस्टर्स ऑफ ए नोड, पेरेंट, ग्रांड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट एटसेट्रा। डिसेंडेंट्स कौन से होते हैं ऑफ ए नोड? चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड। जिस तरह ये हो गए, ये डिसेंडेंट इनको कहते हैं। और इंसेंडेंट जो इस इंसेस्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स।
अब जो डेप्थ ऑफ ए नोड होती है, नंबर ऑफ इंसेस्टर्स, यहाँ पे डेप्थ जो है हमारे पास वो 3 बन रही है, और हाइट ऑफ ए ट्री, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एन एनी नोड, यहाँ पे 4 बन रही है। तो इसकी ये हाइट जो है वो 4 है और डेप्थ हमारे पास 3 है। अब आते हैं बाइनरी ट्री की तरफ कि बाइनरी ट्री क्या होती है। A tree in which every node can have a maximum of 2 children is called as binary tree. अगर हम बाइनरी ट्री को देखें तो जो हमने पहले ट्री देखी है वो एक सिंपल ट्री थी, लेकिन एक बाइनरी ट्री वो ट्री होती है जो कि जिसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होते हैं वो 2 होते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते। एक भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो चिल्ड्रन होंगे वो 2 होंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि हर जो नोड है उसके मैक्सिमम चिल्ड्रन जो है वो 2 सर बन रहे जीरो हैं। वाला भी बाइनरी कहलाएगा जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है? यानी कि या तो कुछ नहीं होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, तो उसको हम बाइनरी में ही कंसिडर करते हैं। फुल बाइनरी ट्री कौन सी होती है? A binary tree in which every node has either 2 or 0 number of children is called a full binary tree. अगर हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, जिस तरह यहाँ पे ये नोड ना होती, इसको हम फुल बाइनरी ट्री नहीं कह सकते, क्योंकि या तो 2 चिल्ड्रन होने चाहिए या बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बिल्कुल नहीं है और इसके 2 चिल्ड्रन है, तो हम फुल बाइनरी ट्री इसको कहेंगे। और जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है, द एरे is completely filled on all levels except possibly lowest. यानी कि कंप्लीट बाइनरी ट्री, इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि यही चीज हमें आगे जाके जरूरत पड़ेगी जब हम हीप वगैरह सॉर्ट करेंगे। जो फुल बाइनरी ट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी तो एक नोड है, दूसरी नोड नहीं है। जो फुल बाइनरी ट्री है उसमें ये नोड लाजमी होनी चाहिए, या तो 2 चिल्ड्रन होने चाहिए या फिर सिर्फ 0 चिल्ड्रन होने चाहिए। लेकिन इसमें हमें या तो चिल्ड्रन जो हैं वो एटमोस्ट जो लेफ्ट साइड है आपकी, वो क्या होनी चाहिए? फिल होनी चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट बाइनरी ट्री कहेंगे। कि यहाँ पे अगर नोड ना होती, सिर्फ यहाँ पे होती, तो इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कह सकते, क्योंकि जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, अगर हम ट्रेवर्स करें A B C D E F G, जब हम एरे में लिखना चाहें तो H I J K L की जगह अगर खाली होती है एरे में, तो L यहाँ पे होता, तो फिर हम कह सकते थे कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। A complete binary tree is a binary tree in which every level except possibly the last is completely filled and all nodes are as far left as possible. यानी कि जितने लेफ्ट पे होंगे as far left as possible. So number of nodes कितनी हुई है इसमें? जो नंबर ऑफ नोड्स बन रही हैं वो 2 रेज d plus 1 minus 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितनी हो सकती हैं? यानी कि एक ट्री के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितनी हो सकती हैं? 2 रेज डी हो सकती हैं। और 2 रेज डी का मतलब क्या हुआ कि डेप्थ हमारे पास 3 है, तो अगर 2 रेज डी करेंगे, 2 रेज 3 करेंगे तो 8 नोड्स बनेंगी। अगर हमारे पास लेवल उसका जो डेप्थ है वो 3 है, 1 2 3 है, तो लास्ट में जो नोड्स बनेंगी वो 8 बनेंगी। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मैक्सिमम इतनी बन सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं।
where D is the depth of a tree. D क्या होगी? इसको हम depth of a tree भी कह सकते हैं. When the exception in the definition of complete binary tree holds, then it is called almost complete binary tree or nearly complete binary tree. It is just a type of complete binary tree itself, but a separate definition is necessary to make it more ambiguous. So an almost complete binary tree will look like this. You can see in the image the node are as far left as possible. So it is more like a subset of complete binary tree. Say more rigorously, every almost complete binary tree is a complete, but not vice versa. Every level except the last level is completely filled and all the nodes are left justified. ये बात फिर मैं दोहरा लेता हूँ कि हम कंप्लीट बाइनरी ट्री उस ट्री को कहेंगे कि जो कि लेफ्ट जस्टिफाइड हो, यानी कि लेफ्ट से अगर हम उसे काउंट करना चाहें तो हम एक एरे अगर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, हम यहाँ पे भी एलिमेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये एक छोड़ के यहाँ पे है. फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये ट्री है, बाइनरी ट्री है जो कि 7 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर. लेकिन यहाँ पे अगर ये एक नोड बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 7, और ये नोड यहाँ पे खाली पड़ी है, यानी कि ये वाली नोड यहाँ पे खाली पड़ी है, तो दिस मीन ये हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं हो सकती क्योंकि ये लेफ्ट जो है वो जस्टिफाइड नहीं है. अगर यही वाली नोड यहाँ पे होती तो हम कह सकते हैं ये कंप्लीट बाइनरी ट्री. आप ये देख सकते हैं इस एग्जांपल में कि फुल जो बाइनरी ट्री होती है उसमें और कंप्लीट बाइनरी ट्री में फर्क क्या है कि जो फुल बाइनरी ट्री है उसके या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या 2 चिल्ड्रन होंगे लाजमी. आप देख सकते हैं हर एक नोड के 2 चिल्ड्रन है. लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं हो सकती. क्यों? जी जी पूछें आप. सर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री भी हो सकती है? कंप्लीट बाइनरी ट्री, जी ये वाली फुल बाइनरी ट्री भी इसको हम कह सकते हैं और कंप्लीट भी कह सकते हैं. कंप्लीट इसलिए कि ये लेफ्ट जस्टिफाई है और ये वाली लेफ्ट जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 नोड्स अगर होती और भी तो हम कह सकते थे कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री. क्योंकि अगर हम एरे के अंदर लिखना चाहते हैं इसको 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2
प्लेसेस जो होंगी वो खाली रहेंगी और फिर इसकी बारी आएगी। तो दिस मीन कि ये मेमोरी को जो है वो हमारी जाया कर रही है, इस तरह की जो ट्रीज हैं। तो इसलिए जो लेफ्ट जस्टिफाइड ट्री होगी उसको हम क्या कह सकते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री कह सकते हैं। अब लेफ्ट स्क्यूड एंड राइट स्क्यूड ट्रीज कौन सी होती हैं? बाइनरी ट्री हैज ओनली द लेफ्ट सब ट्रीज, इसको हम लेफ्ट स्क्यूड ट्रीज कहते हैं, कि यानी कि सिर्फ आपके लेफ्ट पे ही नोड्स हों। और बाइनरी ट्री हैज ओनली राइट सब ट्री, जो कि सिर्फ राइट पे ही हमारे ट्री बनी हुई है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये राइट स्क्यूड ट्री है। अब बाइनरी ट्री की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरेज और लिस्ट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, यानी कि दो टाइप्स की हमारे पास बाइनरी ट्री को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीकों से। एक सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन होती है और एक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पे हम सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि आपके सामने एक ट्री है जो कि to represent a binary tree of depth d using array representation we need one dimensional array with a maximum size of, यानी कि इसका ये मैक्सिमम साइज होगा, ये नहीं है कि इस ट्री के अंदर हमारी इतनी नोड्स अभी पड़ी हुई हैं। तो मैक्सिमम साइज हमारे पास कितना बन रहा है, 2 रेज d प्लस 1 माइनस 1। तो इसकी डेप्थ 3 बन रही है। तो डेप्थ अगर 3 बन रही है, 2 रेज 3 प्लस 1 4, 2 रेज 4 बन रहा है। 2 रेज 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15। तो जो टोटल इसमें नोड्स बनेगी वो कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 बनेगी टोटल, यानी कि मैक्सिमम इतनी बन सकती हैं क्योंकि इसकी डेप्थ हमारे पास 3 है। और जब हम एरे के अंदर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो भी हमारे पास 15 ही पोजीशंस आएंगी जो कि ए से स्टार्ट हो रही हैं और ये लास्ट तक आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन इसकी करते हैं तो हमारी मेमोरी जो है वो यहाँ पे जाया हो रही है। मेमोरी कैसे जाया हो रही है? जी यहाँ पे डेप्थ कैसे जो है वो कैलकुलेट करनी है? जी डेप्थ कैसे कैलकुलेट करनी है किसी ट्री की? डेप्थ हम कह सकते हैं कि इसकी जो है ये 4 लेवल्स हैं इसके टोटल। हाइट इसकी 4 बन रही है तो डेप्थ इसकी 3 होगी, 1 2 3। एक कम होगी जितनी उसकी हाइट बन रही है, हाइट से एक कम होती है जी। जी सर। तो यहाँ पे हमारे पास ए पड़ा हुआ है, ए को हमने एज इट इज लिख दिया एरे के अंदर, बी सी को भी इसी तरह ही लिख दिया, डी एफ जी एच को भी यहाँ पे लिख दिया और आई जे को भी यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये जो दो नोड्स हैं ये खाली ये पड़ी तो हुई। हमारी फुल बाइनरी ट्री होगी ना, क्योंकि कंप्लीट तो नहीं बोल सकते। एफ और एच नोड जो है उसके तो आगे हमारे पास वो है ही नहीं चाइल्ड। अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, ये फुल बाइनरी ट्री हो सकती है? ये जो हमने एग्जांपल ली ये फुल भी नहीं हो सकती, ये सिर्फ बाइनरी ट्री है। फुल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फुल के लिए हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि उसके 2 नोड्स होने चाहिए या सिर्फ कुछ नहीं होना चाहिए किसी भी। जिस तरह जी का एक ही नोड है तो ये फुल बाइनरी ट्री हम इसको नहीं कह सकते और ना ही ये कंप्लीट है। कंप्लीट क्यों नहीं है? कंप्लीट फुल तो हमने ऊपर पढ़ा नहीं था, उसका एक या 2 चाइल्ड मेंबर तो हो सकते हैं जी। फुल में। और कंप्लीट के अंदर जो होता है हमारे पास मतलब एक नोड के लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। फुल की आप डेफिनेशन अगर देखें, बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड हैज ईदर 2 और 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। 2 होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए। एक होगा तो वो फुल बाइनरी ट्री नहीं होगी। तो कंप्लीट का एक हो सकता है लेकिन वो लेफ्ट जस्टिफाइड है, सारे लेफ्ट पे ही जस्टिफाइड है। अगर ये वाला यहाँ पे ये नोड है
यहाँ पे नहीं है तो फिर भी हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बन सकती। तो इसमें ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये आप क्लियर कर लें कि फुल बाइनरी ट्री हमारी कौन सी हो सकती है और कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे ये ना फुल है ना कंप्लीट है, सिर्फ हमारे पास ये बाइनरी ट्री है। क्योंकि फुल क्यों नहीं है, सिर्फ बाइनरी ट्री के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि या तो वो 2 चिल्ड्रन होने चाहिए या फिर एक भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, सिर्फ जो बाइनरी ट्री होती है। अब इसकी जब हम सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख लें कि ये 3 मेमोरी लोकेशन जो हैं वो खाली जा रही हैं, एम्प्टी जा रही हैं, और फिर उसके बाद के को लिख रहे हैं, और फिर 2 जो हैं वो दोबारा खाली जा रही हैं। तो अगर हम कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन इस बाइनरी ट्री की करेंगे इस फार्मूला के तहत 2d+1 - 1 के तहत, तो क्या होगा, ये ट्री जो है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नोड्स होंगी वो 15 होंगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिप्रेजेंटेशंस होंगी एरे के अंदर वो भी हम 15 ही करेंगे। अब सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसकी एडवांटेजेस होती हैं कि डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल नोड्स, जो आप रैंडमली किसी भी नोड को एक्सेस कर सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या आती हैं, हाइट ऑफ ए ट्री शुड बी नोन, मेमोरी में बी वेस्टेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी जो है हमारी वेस्ट हो रही है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। इसका पता तो होता है कौन सी नोड किस लोकेशन पे पड़ी हुई है, लेकिन उसमें मेमोरी लोकेशन जो है वो हमारी जाया हो सकती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ ए नोड इज डिफिकल्ट। इसमें इंसर्शन और डिलीशन जो होती है वो हमारी डिफिकल्ट होती है। इसकी डिटेल में हम नहीं जाना चाहते इंसर्शन एंड डिलीशन की, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है कि बाइनरी ट्री होती क्या है, या कंप्लीट बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री। अब जो दूसरी टाइप उसकी होती है लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जिस तरह ए बी सी, उसी ट्री को हमने रिप्रेजेंट किया है लिस्ट के अंदर। तो इसमें रूट नोड ये आ गई, ये लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस है, ये राइट चाइल्ड का एड्रेस है। इसकी भी हम मोर डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि इसमें एडवांटेजेस इसके ये होते हैं, हाइट ऑफ ए ट्री नीड नॉट बी नोन, नो मेमोरी वेस्टेज। डिसएडवांटेजेस इसमें ये होते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस टू द नोड इज डिफिकल्ट, एडिशनल मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ लेफ्ट एंड राइट नोड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट नोड्स के को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें इजाफी जो मेमोरी होती है उसकी हमें जरूरत होती है। तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है कि जो सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन होती है या लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें फर्क यही होता है। तो अब जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है हीप सॉर्ट। अब इस टॉपिक का जो गोल होगा हमारा वो क्या होगा, टू एक्सप्लोर द इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ हीप सॉर्ट algorithm. To explore the implementation, testing and performance of a heap sort algorithm. ये जो सारी हमारा ये टॉपिक है उसको हीप सॉर्ट को हम ही इम्प्लीमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे और परफॉर्म करेंगे। अब जो हीप है वो क्या होती है, a heap is a data structure that stores a collection of objects. A heap is a data structure that stores a collection of objects with keys and has the following properties. ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होनी चाहिए, इसीलिए हमने ये बाइनरी ट्रीज की जो टाइप्स हैं वो पढ़ी हैं कि जब हम हीप जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको स्टोर करने जा रहे हैं तो उसमें हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होनी चाहिए और दूसरी जो है हीप ऑर्डर होना चाहिए।
It is implemented as an array where each node in the tree corresponds to an element of the array. अब जो हीप है, द बाइनरी हीप, यहाँ पे हम बाइनरी हीप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको नोड्स जो भी इसमें नजर आएंगी, इस एग्जांपल में, वो आपको बाइनरी ट्री ही नजर आएगी। तो बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर इज एन एरे दैट कैन बी व्यूड एज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। आपको हमेशा से हीप जब हम मैनेज करेंगे, उसमें आपको जो बाइनरी ट्री नजर आएगी वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी। ईच नोड ऑफ द क्वेश्चन। जी सर, इसके अंदर कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर होगी तो हमने अभी डेफिनेशन देखी थी कि कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसके या तो 0 नोड हो या तो 2 नोड। तो वो फुल बाइनरी के अंदर फुल बाइनरी ट्री की हमने अच्छा ठीक। जी। तो मैं बार बार इसीलिए इस पे फोकस आपको करवा रहा था, क्योंकि हीप में जब जाएंगे तो आपकी जो ट्री होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट मैंने कहा था कि जो लेफ्ट साइड से जो आपकी नोड्स हैं वो सारी की सारी, जिस तरह ये एग्जांपल भी मैंने आपके सामने रखी थी कि ये सारी की सारी जो हैं नोड्स लेफ्ट साइड से फुल होनी चाहिए। तो ईच नोड ऑफ ए बाइनरी ट्री corresponds to an element of the array. The array is completely filled on all levels except possibly the lowest. यानी कि जो लोएस्ट लेवल है वो कंप्लीट नहीं हो तो फिर भी जो पॉसिबली लोएस्ट जो है। जी मोहम्मद फयाज कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, ये पूछना था कि कंप्लीट बाइनरी ट्री की साथ ही समझ आ रही है इसमें, मतलब वो दूसरे में तो पता चल गया ना, या 0 होंगे या 2 होंगे। तो कंप्लीट में लेफ्ट पे क्या देखना है? लेफ्ट जो सब ट्री होगी या लेफ्ट नोड होगा उसमें क्या देखना है? कैंडी सर वो दूसरी स्लाइड में जी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखें 19 आ रहा है, 12 आ रहा है, 16 आ रहा है, और ये 1 आ रहा है, और ये 4 आ रहा है, और यहाँ पे 7 आ रहा है।